ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेन टॉपिक है कि अगर तुम किसी इंसान को प्यार करते थे और अब जैसे तैसे तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो गया और वो खत्म हो गया और अब तुम सेकंड टाइम किसी को प्यार कर रहे हो, तो क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? यानी क्या तुम सही कर रहे हो, सिंपल भाषा में कहूं तो, क्योंकि ये थॉट आता है काफी सारे लोगों को। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं अपना बेस्ट कोशिश करूंगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं बाय द वे, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने की, और कुछ नहीं है ये। बट हाँ, मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो बेटर पर्सपेक्टिव दे सकता तुम्हें जरूर तुम्हारी चीजों के प्रति। अब देखो, काफी लंबे टाइम तक है ना एक आर्गुमेंट बहुत गूंजता रहता कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता भाई, और मैं कहता कि मैं क्यों नहीं भूलता, रीजन क्या है नहीं भूल रहा। अब उसके पीछे मल्टीपल वेरिएबल्स आते हैं कि भाई इस चीज की वजह से, उस चीज की वजह से। पहले मैं दूध पी लेता, एक मिनट, इस ग्लास में मैं दूध पी रहा हूँ स्टील का, मजा आता भाई। अब देखो, ये क्वेश्चन जब तुम सोच रहे हो ना ये चीज के बारे में कि पहली बार मैंने प्यार करा था जब किसी से, उसके बाद अब मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ, तो ऐसा फील हो रहा थोड़ा सा कम है मेरा प्यार, लगता है लोगों को, क्योंकि रीजन ऐसा लगता है कि वो खो आए वहां पे उसको, या फिर अपना प्यार दे आए, ऐसा लगता है, दिल में लगता है, मानो ना मानो लगता है लोगों को, और याद भी उसी को सबसे ज्यादा रखते हैं। अब देखो, सबसे पहले है ना हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो आइडिया है इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये तुम सोच रहे हो कि भाई ये पहला प्यार था मेरा वही सही था, अब दूसरे वाला तो ऐसा मजाक है। अब देखो, मेरे को पर्सनली जितना लगता है ना कि इसका ओरिजिन पॉइंट आता है मूवीज, शोज या फिर एंटरटेनमेंट मीडिया, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि वहां पे ऐसा दिखाया जाता है कि पहला प्यार तो भुलाए ना भूले भाई, चन्ना मेरे आगा दोगे तुम, किलस जाओगे, बिल्कुल आत्मा ना तड़प जाए तुम्हारी, बट पहला प्यार ना भूल सकते तुम। ये बात होती है, खाली एक ही सोलमेट एग्जिस्ट करती है बस, और वही थी। इवन तो तुम्हारी वो उसने शोल क्रश कर दी, आई मीन सोल, शोल तो अलग चीज होती है। उसके बिना जिंदगी का मतलब क्या है भाई? अगर छोड़ के जाओगे तो मेरी दुनिया तबाह करके जाओगे, सीधा सभी ने यह सोच लिया है। क्योंकि उसमें बात भी कुछ ऐसी आती है ना मेरे भाई, कि कुछ पोएटिक सा लगता है, या फिर लड़की देख रही है उसको भी काफी पोएटिक सा लगता है ना, क्योंकि मूवीज में देखा भाई हमने, ऐसा चिल्ला रहे हैं, दरवाजा पीट रहे हैं, मत छोड़ के जाओ मेरे को, नहीं, फिर वो गिफ्ट्स को ऐसे देख रहे हैं, ये तो तोलिया मैंने पसीने के वास्ते रख रखा है, पसीना पूछता रहूंगा, ऐसा देख रहे हैं गिफ्ट्स को, अरे यार नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को फिटजेट स्पिनर दिया था, अब मैं इसको देखूंगा, ऐसे खिलस्ते रहते लोग। क्योंकि मूवीज को मिमिक करने में बहुत मजा आता है, प्यार में भी, और जब खत्म हो जाता तब भी बहुत मजा आता। अपना खुद का नहीं सोचते लोग, खुद का उनका कोई प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, खुद की कुछ बातें नहीं है, मूवीज की हैं। और ये बहुत ज्यादा बकवास चीज सिखा रखे सभी लोगों को हमें कि भाई प्यार है जो एक बार हो गया तो नहीं हो सकता दोबारा, बिल्कुल नहीं हो सकता। बट पर्सनली मेरे दिल में ये बात है कि भाई प्यार है जो हो सकता है, होता है। और मेरे को ये समझ में नहीं आता किसी ने बैटरी की तरह कैसे बना दिया भाई प्यार को, कि बैटरी या सेल खत्म हो गया अब इसका, अब तो ना हुए भाई, अब तो ना, पहला तो प्यार होता है, अब जरूरत है। कोई सेंस है इस बात में? तुम खुद बता दो। दिल है जो ऐसा वन टाइम ऑब्जेक्ट की तरह है, एक बार यूज कर लिया फिर ना हो पाए, ना बेटे अब नहीं कर सकता तू। है ना, काफी हाई चांसेस है कि पहला जो तुम्हारा प्यार होता है ना, वो ज्यादातर टाइम खराब ही जाता। रीजन, तुम बहुत पॉजेसिव भी हो सकते, परेशान भी कर सकते, काफी रेयर लोग हैं जो मैच्योर होते पहले प्यार में, और ज्यादातर पहला प्यार है ना लोग बेस्ट तरीके से लेके चलते हैं कि भाई यही बेस्ट है, यही हो सकता है, यही पीक है भाई प्यार का। वो जो पेट में गुदगुदियां केचुए रेंग जाते हैं ना, वो बटरफ्लाइज, कैटरपिलर, मजा आ जाता भाई बंदों को। पूरी रात भर बात करी और रात भर जाए ना घर, वो फर्स्ट टाइम वल्नरेबल फील कर पाते, तुम किसी के साथ दिल की बातें शेयर कर पाते, तो इंटेंसिटी तो होती भाई उसमें। और ब्रेन भी कुछ इस तरीके से ही काम करता, वो इमोशंस को याद रखता है, कभी कभी वो सिचुएशंस भूल जाता है, इमोशंस नहीं भूलता पर। लेकिन ये चीजें रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं बना देते। इमेजिन करो कि भाई एक इंसान है जो 18 की एज में, 19 की एज में प्यार में पड़ गया, यानी पड़ गई जो भी है, और सेकंड साइड तुम एक बार ये सोच के देखो, एक 30 की उम्र में प्यार में पड़ा, लाइक पहले भी उन्होंने प्यार करा है, लेकिन 30 में भी उन्होंने करा प्यार किसी से, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ना कुछ वजह से उनका रिलेशनशिप नहीं चल पाया। अब 30 की एज में क्या उनका प्यार कम हो जाएगा? प्यार कम कभी नहीं होता, उसका तरीका बदलता है, तुम्हें ये बात याद रखनी पड़ेगी। उम्र के साथ, एज के साथ है ना, तरीका बदलता जाता, और प्यार वही होता वहीं पे। तुम ये दिल विल तुड़वाने के बाद दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे जानू बस तुझे अपना मानू रे, तो ये होता है ना इस चीज यार मैं बीच में गाने लग जाता। बड़ा इन चीजों की वजह से है ना तुम काफी सारी चीजें सीख जाते हो, या जो दिल टूटता है, तुम्हारा हार्ट ब्रेक होता है, इवन दो है ना तुम अगर समझदार होगे पहले ही समझ के चलोगे, लेकिन अगर नहीं हो तो ये एक मौका है। लेकिन एक बात भी तुम्हें सोचनी पड़ेगी कि मूवीज में वही बेचा जाता है जो तुम देखना चाहते
हो, रियलिटी नहीं होती उनमें। अब स्पाइडरमैन रियल में थोड़ी है, आ रही है ना मूवी, नहीं है ना रियल में। सिंपल, अगर मान लो कोई ऐसी अब मूवी बनाई जाए जिसके अंदर दो इंसान मिले, 4-5 साल साथ रहे, फिर वो सेपरेट हो गए क्योंकि उन्हें पता चला कि कोई प्रॉब्लम है, और उसके बाद उन्हें एक बेटर पार्टनर मिल गया। क्या ये मूवी तुम्हें चलती दिख रही है तुम्हारे दिमाग में? लाइक तुम सोच ही नहीं पा रहे ये मूवी के बारे में, और ये है ट्रेजेडी लाइफ की। आई मीन, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई इंसानों का यूज करते चलो तुम, कि भाई 4 साल यूज करा फिर तुमने छोड़ दिया, नहीं। बात का पॉइंट मेन ये है ही नहीं भाई मेरे। बात ये कहना चाह रहा हूँ मेन कि सफरिंग करने की तुम्हें जरूरत नहीं है अगर तुम्हें सेकंड टाइम प्यार हुआ है तो, क्योंकि होता है लोगों को। तुम्हें ये बात अपने कानों में घुसेड़नी पड़ेगी, शी इज नॉट द वन, ही इज नॉट द वन, वो नहीं है, यू आर द वन, तुम हो। ये फिलोसफी दिमाग में घुसेड़ो कि तुम्हें कुछ करना है लाइफ में, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें पैसे कमाने भाई, निकलना है सिचुएशन से जो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम ये बस याद रखो मूल मंत्र, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। रियलिटी यही है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सामने वाला इंसान हमारी लाइफ चेंज करेगा। आई मीन, मे बी काफी हाई चांसेस है कि वो कर सकता है अगर वो समझदार इंसान होगा थोड़ा सा। लाइक हाँ, संगत की रंगत जरूर नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ही पूरा सब कुछ करेगा या करेगी। और सबसे पहली बात, प्यार है कोई ऐसे नहीं करा जाता रैंडमली हो गया, सोच के ही करता है हर कोई, थोड़ा बहुत तो सोचा जाता है, ऐसा तो नहीं तो रोड पे चलते हुए किसी से भी हो रहा फिर तो तुम डम्ब हो भाई। लेकिन सबसे कैडी बात, सबसे बड़ी आवाज, सबसे जबरदस्त बात लाइफ की ये है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें आगे बढ़ते तो जाना पड़ेगा, चाहे तुम रो के बढ़ो, चाहे हंस के बढ़ो, चाहे किलस के बढ़ो, लेकिन बढ़ते रहना पड़ेगा। चीजें सीखती रहनी पड़ेगी, तुम्हें समझती रहनी पड़ेगी। और जो ये प्यार है ना, कि अगर तुम्हें सेकंड टाइम किसी से प्यार हुआ, मे बी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन लाइफ के स्पेक्ट्रम में तुम इसे रखोगे तो इतना बड़ी चीज नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ करना है भाई मेरे, बहुत कुछ। या फिर लड़की देख रही है, उसे भी, उसके भी बहुत बड़े सपने होंगे, लेकिन ये थॉट प्रोसेस रखना ना कि पहला प्यार है, पहला खुमार है और यही है, और अभी तक उसका इंतजार है, सेंस नहीं बनाएगा कुछ समय बाद। अगर तुमने इसको और ज्यादा पकड़ लिया ना, दुख देगा। जान दो इसको एक बार, इस फीलिंग को जाने दो। उम्मीद है मैं थोड़ा सा मदद कर पाया हूँ इस चीज के रिगार्डिंग, मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव दे पाया हूँ। अगर मैं दे पाया हूँ तो बताना मेरे को, या फिर तुम्हारा क्या थॉट बनता है इस चीज के बारे में वो भी बताना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर मैंने कुछ गलत बोला है वो भी बताना, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कशन करते चलते हैं, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। बाकी यहाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल नेक्स्ट दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।